जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेज में। और आज मैं अपने सभी साथियों से बात करने वाला हूं जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो बीए पाठ कला वर्ग तृतीय वर्ष है, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है। और जैसा कि मालूम है, उसमें आधुनिक काव्य जोड़ा गया है और आधुनिक युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी जो काव्य रचनाएं हैं 11 कवियों की वो संकलित की गई हैं। पूर्व में जो वीडियो था उसमें मैंने जो अपने पाठ्यक्रम में 2 कवि थे आधुनिक युग के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद व मैथिली शरण जो गुप्त है, जो कि अपने पाठ्यक्रम में उनकी काव्य रचनाएं जोड़ी गई हैं। तो उन दोनों पाठों की परीक्षा 2020 मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण व्याख्या थी वो मैंने बताई। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ इस वीडियो में जो तीसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद, उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या कौन सी है। यानी जयशंकर प्रसाद की जो काव्य रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं उनमें से आखिर ऐसा कौन सा पद्यांश है जो कि परीक्षा 2020 के नज़रिए से हमारे लिए बेहद खास है। तो उसी के ऊपर मैं साथियों चर्चा करने वाला हूं। आप सबका ध्यान चाहता हूं, देखिएगा। तो ये दोस्तों जो तीसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद, उसका पद है अपना। वैसे इनकी 4 काव्य रचनाएं संकलित की गई हैं और उन 4 काव्य रचनाओं में से आंसू जो काव्य रचना है वो भी इनकी अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। तो ये जो पद्यांश है ये उनके आंसू काव्य संग्रह से संकलित है। साथियों, रो रोकर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी, तीखी थी तान हमारी। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं साथियों। तो ये जो पद्यांश है व्याख्या के नज़रिए से बेहद इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पूरे चांस हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की जो 2020 की परीक्षा आयोजित होने वाली है विश्वविद्यालय की, उसमें हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट व्याख्या है ये तीसरे पाठ से। ठीक है साथियों, तो संकेत आप लोग लिख ही लेंगे क्योंकि पूर्व मैंने बताया। उसके बाद प्रसंग में आपको लिखना ही है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह आंसू से लिया गया है और जिसमें कवि ने अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए अपनी जो विरह व्यथा है उसका वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। ठीक है साथियों, अब मैं सीधा जो है आपको व्याख्या बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो किस प्रकार से कवि जयशंकर प्रसाद हैं वो अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए किस प्रकार से अपनी विरह वेदना जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। कवि अपनी प्रिय को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रिय, तुमसे मुझे इतनी विरह वेदना मिली कि उस विरह वेदना के कारण मैं इतना व्याकुल और बेचैन रहा कि मैं रो रो करके विलाप कर करके और उस रुदन में, उस रोने में भी सिसक सिसक करके मैं अपनी प्रेम की जो करुण कहानी है वो कहता रहा, तुम्हें जताता रहा, तुम्हें बताता रहा, लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने मेरी विरह की करुण कहानी को अनसुना कर दिया। तुम सुमन नोचते सुनते, लेकिन तुम तो मेरी जो कोमल प्रेमिल भावना है, जो कि पुष्पों की भांति, सुमनों की भांति, यानी कोमल जो पुष्प हैं उनकी भांति तुम मेरी हृदय में विराजमान जो प्रेमिल भावनाएं हैं तुम्हारे प्रति, जो कि मैं तुम्हारे प्रति प्रकट करता रहता था, उनको तुम जो है
कोमल पुष्पों की भांति नोचते रहती थी, अर्थात मेरी उन प्रेमिल भावनाओं को तुम अनसुना कर देती थी, करते जाने अनजाने में, यानी जानकर, और उन मेरी प्रेमिल भावनाओं को तुम अनसुना कर देती थी जाने अनजाने में। लेकिन आगे कवि देखिए क्या कह रहा है, मैं बल खाता जाता था, लेकिन कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में तो तुम्हारे प्रति प्रेम था और मैं अपनी उन प्रेमिल भावनाओं को तुम्हारे समक्ष प्रकट करता था, अपनी उस प्रेम की करुण कहानी को, लेकिन तुम जो है मेरी उस कहानी को अनसुना कर देती थी। लेकिन फिर भी कवि कह रहा है कि मैं आपकी उस बात का भी बुरा नहीं मानता था और मैं तुम्हारी इस प्रतिक्रिया पर भी बल खाता जाता था, यानी प्रसन्न होता था। बल खाता यानी तुम्हारे ऊपर रीझ जाता था, यानी तुम तो मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, मेरी उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है तुम्हारे ऊपर रीझ जाता था, प्रसन्न हो जाता था, मोहित होकर अपनी सुध बुध भूल करके मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर हो जाता था। अंतर के तार खिंचे थे, मेरे अंतर मन के, मेरे हृदय के जो तार हैं, यानी जो मेरी जो प्रेमिल भावनाएं हैं, उनके जो स्वर हैं वो खिंचे हुए थे। तीखी थी तान हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी हे प्रिय, मेरी जो हृदय में जो प्रेमिल भावनाएं हैं वो तुम्हारे व्यवहार के कारण जिस तरीके से तार खिंचा हुआ होता है उसी प्रकार से खिंची हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, मेरी जो तान थी ना, मेरा जो स्वर था ना, वो बिल्कुल बहुत तीखा था। तीखा यानी कहने का तात्पर्य कि मेरी जो वो प्रेमिल भावनाएं हैं वो तीखेपन के साथ यानी प्रबलता के साथ जो है ना, मैं आपके समक्ष प्रकट करता रहता था। मैं निरंतर जो है अपनी वो प्रबल प्रेम जो भावनाएं हैं वो आपके समक्ष व्यक्त करता रहता था। तो ठीक है साथियों, ये थी व्याख्या। अब विशेष में जो है कवि ने अपनी प्रेमिल भावनाओं का वर्णन किया है, अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है, और कवि जो है अपनी प्रियतमा से सच्चा प्रेम करता था, इसलिए जो प्रेमिका है वो अनसुना करने के बावजूद भी जो कवि है वो अपनी भावनाओं को उनके समक्ष प्रकट करता रहता था। यदि बात करें तो प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है साथियों। इसके अतिरिक्त उपमा व रूपक जो अलंकार है उसका भी इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है साथियों, और प्रत्येक चरण में 14 मात्रा वाला जो आनंद छंद है वो इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों, ये थी हमारी व्याख्या, जो तीसरा पार्ट था हमारा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो चौथा पार्ट है हमारा महत्वपूर्ण सुमित्रा नंदन पंत, उसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो कौन सी है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।